Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about ecosystem. This is the 14th chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि मैंने जो कार्बन साइकिल है उसके बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, मतलब उसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसे हमने डिस्कस किया था। और स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था जिसमें कि जो सक्सेशन होता है दो टाइप का होता है, कौन सा, हिडॉच और जेरॉस, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था क्या कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। और कैसे कोई पॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी चीज हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि उस पूरे पिक्चर्स को क्या होता है कि मतलब कैसे कोई पॉन्ड जो है वो एक फॉरेस्ट में चेंज हो जाता है। देखिए, कोई भी पॉन्ड है तो पॉन्ड में क्या होगा, थोड़े थोड़े से टाइम में उसमें क्या होगा, छोटे छोटे से प्लांट जो है वो ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। उसके वाटर में, जो पॉन्ड का वाटर है उसमें क्या होगा, छोटे छोटे से प्लांट जो है वो ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ग्रो करने लगेंगे फिर क्या होगा, उसमें बड़े से फिर धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे से प्लांट है वो क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है। अब जब ग्रो करेंगे तो जब आप काफी टाइम के बाद जब उन्हें देखेंगे तो क्या होगा, एक मतलब जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो ड्राई ड्राई लीव्स हैं वो क्या होंगे, वो सारी जो भी डेड मैटर्स हैं वो क्या होगा उस पॉन्ड में जाता रहेगा। और आफ्टर सम टाइम जब आप उन्हें उस पूरे पॉन्ड को देखेंगे जाके तो क्या होगा, वहां पर लेबिलिटी आ चुकी होगी, ठीक है। मतलब जो वहां का एरिया है वो क्या होगा, बिल्कुल लेवल हो चुका होगा, ठीक है। वहां पर कोई पॉन्ड आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, पूरा जो पॉन्ड है वो पूरा क्या है, फुल हो चुका है ड्राई मैटर से, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे पूरा फुल हो चुका होगा, जिसके कारण जो छोटे छोटे से प्लांट थे वो किसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे, फॉरेस्ट में, ठीक ठीक है। तो आप वहां पर देखेंगे क्या जाके कि जो पूरा आप पहले जब आए थे तो क्या देख रहे थे कि वो पॉन्ड दिख रहा था, और अब जब देखेंगे जाके तो क्या हो जाएगा, वो वहां पर क्या है, होगा, पूरा फॉरेस्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन होता है और सेकेंडरी सक्सेशन जो आप पहले देख रहे थे वो आपको, वो क्या था, वो प्राइमरी सक्सेशन था, ठीक है। जब आफ्टर सम टाइम आपने देखा जाएगा तो क्या हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन में वो कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स जो पॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉरेस्ट में। क्यों, क्योंकि वो जो पहले ग्रो होती छोटी छोटे से प्लांट, फिर क्या हो, फिर वो मर जाते, तो वहां पर उसी में पूरा जो सब चीजें वहां पर अकाउंट होती गई, ठीक है। जितने पेड़ उगते गए, ठीक है, क्या वो उनका फिर वो भी डेड बन गए, डेड बॉडी बन गए, तो वो क्या हो गया, वो भी नीचे उसी पॉन्ड में जाते रहे, ठीक है। मतलब अगर जितने भी प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं फिर डेड हो रहा है, फिर ग्रो कर रहे हैं फिर डेड हो रहा है, तो इस तरीके से क्या है, पूरा पॉन्ड जो है वो पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, ड्राई लीव से। तो क्या होगा, पूरा वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, दैट मीन्स पूरा लेबिलिटी आ जाएगी कि वहां पर पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्राइमरी सक्सेशन जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूट्रन साइकिल डिस्कस किया था, जिसमें कि न्यूट्रन साइकिल जो होता है उसमें क्या था, कार्बन साइकिल होता है, फास्फोरस साइकिल होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल जो है काफी सारे जो एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होते हैं, तो क्या हो गया, तो वो एक न्यूट्रिशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होते हैं एलिमेंट, तो उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रन साइकिल। जिसमें कि हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किया था कि कितना परसेंट जो होता है वो ड्राई वेट में होता है और कितना परसेंट आपका ओशियन वाटर में होता है, ठीक है। कार्बन का जो परसेंटेज होता है, जिसमें कि हमने पढ़ा था 49% ड्राई वेट में होता है और 71% किस में होता है, आपका ओशियन वाटर में होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि फॉसिल कार्बन कैसे रिलीज होता है, कोई भी फॉसिल्स होती है या फिर डेड बॉडी होती है वो काफी टाइम तक जब सॉइल में रहती है तो क्या होगा, वो फॉसिल्स बन जाती है, ठीक है। तो फॉसिल से क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है, कार्बन रिलीज होता है तो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, ठीक है, ओके। फिर तो ये गैसेस बन जाता है, फिर अगेन ये आके अर्थ सॉइल में आकर मिल जाता है और प्लांट के थ्रू सभी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल जो है चलती रहती है, मतलब पहले कार्बन कहाँ आया, सॉइल में आया, देन अगेन क्या हुआ, फिर एटमॉस्फेयर में चला गया डेड बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने बताई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा जो आप पूरे तरीके से ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हैं, तो हमने पूरी साइकिल इसमें पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, उसे देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहले ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कि जब वो
जब वाटर होता है या फिर रेन होती है तो क्या हुआ, वो हाइड्रोस्फीयर बन के नीचे आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में कार्बन जो होता है वो मिलके कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, थ्रू रेन, ठीक है। तो जो कार्बन होता है जब एटमॉस्फेयर से यहाँ पर आता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो क्या होता है, पहले केमिकल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सीवेज के थ्रू क्या होता है, ये कहाँ पर आ जाता है, कार्बोनेट रॉक्स में आ जाता है, ठीक है। कहाँ आता है, कार्बोनेट रॉक्स में, ठीक है। तो कार्बोनेट रॉक से होते हुए कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहा जाता है फिर अगेन थ्रू एटमॉस्फेयर चला जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, कहां पर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन अगेन चला जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर में आता है जब सॉइल में जैसा कार्बन आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो वो जो वाटर हाइड्रोस्फीयर से नीचे आया है विद थ्रू रेन, तो क्या होगा, वो कहां पर जाएगा, प्लांट में जाएगा, ठीक है। तो प्लांट कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है या फिर कार्बन आ जाता है तो क्या होता है, वो प्रोड्यूसर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेते हैं तो वो जो प्लांट हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में पहुंच गई, ठीक है, तो प्लांट्स को किसने लिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने लिया या फिर कंज्यूमर ने लिया। तो कंज्यूमर की जब डेड होती है तो वो क्या बन जाता है, एक फॉसिल्स बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, फॉसिल्स बन जाता है, ठीक है। तो फॉसिल बन जाता है या फिर फॉसिल्स को कौन डेड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड होगी तो क्या होगा, फिर से कार्बन कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कई सारे ट्री होते हैं, तो ट्री का क्या बन जाता है, जब ट्री वेस्ट हो जाता है तो उनका जब ट्री को कट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वुड बन जाता है, ठीक है। तो वुड जो होती है ट्री की, जो वुड होती है वो किस में वो यूज होती है, फ्यूल में, ठीक है। जब उसे जला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो फ्यूल बन जाता है। तो फ्यूल से क्या होता है, फ्यूल जो होता है जब, तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो बेकार हो जाता है तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिस्ट्रॉय करता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर अगेन कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर को लेते हैं, मतलब प्लांट्स को खाते हैं। तो क्या हुआ, तो कंज्यूमर जो होते हैं जब रेस्पिरेशन करते हैं कंज्यूमर, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके से जो काफी सारे मटेरियल होते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर से कहाँ पर आती है, अर्थ पे आती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो साइकिल है वो चलती रहती है। मतलब कभी कोई ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, कभी वो जो प्लांट के थ्रू यूज हो रहा है कि प्लांट जो है कंज्यूमर में जा, प्लांट को किसने खाया, कंज्यूमर ने रेस्पिरेशन किया तो क्या हुआ, अगेन वो एटमॉस्फेयर में चलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सीवेज होता है, सीवेज में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि कार्बोनेट रॉक्स में पहुंचकर कहाँ पर चली जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो डेथ होती है उनकी, तो क्या होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। पहले एटमॉस्फेयर में गया, फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ में आया, फिर अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की, जो है फास्फोरस साइकिल। वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द 12th एग्जाम, ठीक है। अगर आप 12th में है तो उसके एग्जाम, तो 12th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फास्फोरस साइकिल, ठीक है। ओके, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि गैस कंपाउंड ऑफ फास्फोरस इज एब्सेंट ओनली सेडिमेंट्री साइकिल अकर्स। तो हम अगर फास्फोरस की बात करें तो दे आर नॉट गैसेस साइकिल, ठीक है। कैसे साइकिल है ये, गैसेस साइकिल नहीं है, ठीक है। कैसे साइकिल है ये, एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। कैसे साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल। दो टाइप की साइकिल्स होती है, कौन कौन सी, एक गैसेस साइकिल होती है, एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है, ठीक है। तो गैसेस साइकिल में आपका क्या आया था, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। लेकिन हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। तो फास्फोरस साइकिल कैसी है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है, नॉट अ गैसेस साइकिल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, फास्फोरस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। तो फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, एक मेजर, मतलब जो उसका मेजर पार्ट किन किन चीजों में होता है, तो सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में, जो कि आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। जो सेलुलर एनर्जी होती है वो, मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है तो क्या हो गया, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे पूरी एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, तो ये इसमें कौन हेल्प करता है, आपका फास्फोरस, ठीक है।
कौन हेल्पफुल हेल्पफुल होता है? फास्फोरस, ठीक है। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, यहाँ पर आपका जो फास्फोरस का जो परसेंटेज है वो बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है किसमें, इन तीनों चीजों में, जिसमें कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फास्फोरस जो है वो वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में जाता है, ठीक है। बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके तो वो सारे जो सिस्टम होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इस तरीके से पूरी एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है पूरे सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, मैनी एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू फास्फोरस फॉर सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है, किसकी होती है यूज, फास्फोरस की, जिसमें कि उनकी जो बॉडी होती है उसमें जो शेल होती है, बोन्स होती है और टीथ होते हैं, तो ये सारी चीजें किससे मिलकर बनाती है, फास्फोरस से, ठीक है। किसी मतलब एक्वेटिक एनिमल तो है ये, ठीक है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया और काफी सारे एनिमल हो गया, जिसमें कि जो टीथ होते हैं वो भी मेनली किसके बने होते हैं, फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। तो वही बताइए कि जितने भी एनिमल होते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल, ज्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके सेल और बोन्स और टीथ जो होता है फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके साइकिल के बारे में देखते हैं। पहले इसमें एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज रॉक्स व्हिच कंटेन्स फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो जो रॉक्स में फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट में, ठीक है। किसकी हेल्प से, फास्फोरस जो होता है नेचुरल रिजर्वायर की मतलब नेचुरल जो गैसेस होती हैं उनकी हेल्प से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके पूरे साइकिल की बात कर लेते हैं। तो जैसे क्या होगा, जैसे रॉक मिनरल्स है, ठीक है, रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसमें जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, वेदरिंग, मतलब वेदरिंग की हेल्प से किस में जाएंगे, स्वेल में जाएंगे, ठीक है। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो स्वेल में जाकर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अपटेक, रन ऑफ एंड प्रोड्यूसर। तो जो स्वेल में क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, ठीक है। प्लांट्स किस में ग्रो करते हैं, स्वेल में, ठीक है। तो स्वेल में जब प्लांट्स जो ग्रो करते हैं तो क्या होगा, जो स्वेल में मिक्स फास्फोरस है या फिर अदर मिनरल्स हैं तो क्या होगा, स्वेल के थ्रू किस में जाएंगे, प्लांट में चले जाते हैं, ठीक है। प्लांट कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब इन सारे मिनरल्स में क्या है, फास्फोरस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फास्फोरस किस में चला जा रहा है, स्वेल से किस में जा रहा है, प्लांट्स में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर है, ओके। तो जब प्लांट्स को कौन लेते, अगर प्लांट्स को जब कंज्यूमर लेते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर जब प्लांट्स को लेते हैं एज अ फूड तो क्या होगा, तो फास्फोरस जो है कंज्यूमर में आ जाता है, ठीक है। फास्फोरस या फिर अदर मिनरल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर में आ जाते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर में आने के बाद क्या हो जाता है, जब वो कंज्यूमर डेड होता है, ठीक है, तो या फिर डेड बॉडी जब बन जाती है उस कंज्यूमर की, तो क्या होता है उसमें डिट्राइटस वर्क करते हैं जिसमें कि डिकम्पोज करते हैं पूरी बॉडी को, और डिकम्पोज करने के थ्रू किसमें जब डिकम्पोज हो जाती है तो वो अगेन क्या हो जाती है, पूरी बॉडी किसमें कन्वर्ट, मतलब किसमें मिक्स हो जाती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है अगेन, ठीक है। तो किसमें मिक्स हो गई, सॉइल में मिक्स हो गई, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कि काफी सारे प्लांट हो गए, जब उनकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है, उनकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है प्लांट्स की, तो क्या होगा, वो पूरी उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है तो वो क्या हो गया, एक डेड बॉडी बन जाता है उनकी भी, एक प्लांट जो होता है वो पूरी ड्रॉट हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो भी एक डिट्राइटस बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, डिट्राइटस। तो डिट्राइटस और प्लांट भी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे डिट्राइटस जो होते हैं वो प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो गया या फिर कंज्यूमर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, तो वो अगेन किसमें मिक्स हो जाएंगे, सोइल में। तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो फास्फोरस है या अदर मिनरल्स है वो अगेन किसमें आ जाते हैं, सोइल में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब सोइल में और न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें फिर से फास्फोरस चला जाएगा, और प्लांट्स को जब फिर से कंज्यूमर खाएगा तो क्या होगा, कंज्यूमर में फास्फोरस जो आता है वो अगेन डिकम्पोज होकर सोयल में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सोयल से प्लांट्स में, प्लांट से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से फिर से सोयल में। तो इस तरीके से क्या है, ये भी पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। तो इसमें हम कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि पूरे चैप्टर से मिक्स निकाले गए, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोसिस्टम इज द मैक्सिमम बायोमास। तो अगर हम बायोमास की बात करें जिसमें कि सबसे ज्यादा जो एरिया होता है, जिस मतलब जो भी इकोसिस्टम का एरिया होता है तो वो कौन सा होता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास ज्यादा होता है, किसका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ठीक है। एक्वाटिक का नहीं होता, किसका होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड बाय
एजी टेंसले, जो इकोसिस्टम का टर्म दिया था किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था, ठीक है, साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर देखते हैं, in the ecosystem the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as a gross primary productivity, ठीक है। अभी मैंने इस पूरे चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो मैंने फूड चेन पढ़ाया था। फूड चेन में दो टाइप की होती है, उसके उसमें मैंने प्रोडक्टिविटी भी पढ़ाई थी, जिसमें कि क्या था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था, पूरा जो ग्रास से रिलेटेड जो भी थे, जिसमें कि ग्रासेस जो थी कंज्यूमर थे, ठीक है। तो कंज्यूमर लेते थे प्लांट को या फिर ग्रास को, फिर अगेन किसमें जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते थे उसमें चली जाती थी, ठीक है, ओके। तो एनर्जी पूरा इस तरीके से ट्रांसफर होती थी, ठीक है। तो और उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, तो हमने फॉर्मूला बताया था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला बताया था। तो इसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है किसी भी प्रोडक्टिविटी का, तो क्या होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ओके। जब कोई भी प्रोडक्शन किससे हो रहा है, ग्रास से हो रहा है, तो उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते थे, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन द ग्रास लैंड इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब हम रैबिट के थ्रू ग्रास लैंड में, अगर पूरे ग्रास लैंड की बात करें तो क्या होगा, ग्रास लैंड में जब किसी ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। किससे होती है, रैबिट से, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, जैसे ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने, ठीक है। तो ग्रास क्या थी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। अब ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने, तो रैबिट क्या हो गया एक, तो वही बोला गया कि रैबिट, ग्रास लैंड में रैबिट का एग्जांपल कौन, रैबिट क्या है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ओके। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। जैसे ये आपको कोई डेटा दे रखा है, ठीक है, अगर कोई पिरामिड आपको बनाना है तो क्या होगा, आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखे होंगे जिसमें कि कोई छोटी सी, कोई स्मॉल वैल्यू होगी, कोई बिगेस्ट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप क्या करना होगा, एक सीक्वेंस में रखना होगा, ठीक है। तो जिसमें कि आप पहले क्या करते थे, पहले प्रोड्यूसर को रखते थे, ठीक है, फिर क्या किसको रखते थे, प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक, सेकेंडरी कंज्यूमर को, ओके। तो इस तरीके से अगर आपको दिया जाएगा कि 10 ग्राम है कोई वैल्यू, फिर 60 ग्राम है, फिर 120 ग्राम है, तो आप क्या रखेंगे, पहले आप किसको रखेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे नीचे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो उसे क्या रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे, और बिगेस्ट वैल्यू को किसको कहाँ पर रखेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उससे छोटी वैल्यू है या फिर मतलब मीडियम जो वैल्यू उसे किस में रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको 10 ग्राम दिया होगा, 60 ग्राम दिया होगा तो और 120 ग्राम दिया होगा, तो क्या करेंगे, 10 ग्राम को नीचे रखेंगे, फिर उससे ऊपर, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 60 ग्राम, फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 120 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर को रखेंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक पिरामिड बना लेंगे, ठीक है। तो जब डेटा ये दे देंगे तो आप क्या बताएंगे, तो ये किस तरीके का पिरामिड बन रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा बन रहा है, ओके। तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपको ये इस तरीके का पूरा डेटा दे देंगे, फिर आपको ऑप्शन भी देंगे कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, इन्वर्टेड है। आपको पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको वैल्यू को रखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये इन्वर्टेड बन रहा है पिरामिड कि इरेक्ट बन रहा है, तो आप उसी तरीके का आंसर भी देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर फूड को ले रहा है तो क्या होगा, उसका मास जो है टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जब टाइम के साथ इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, इसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन दे रखी है आपको, ठीक है, क्या दे रखी है, एक पूरी डेफिनेशन दे रखी है। तो वही बताया मैंने, पूरा डेफिनेशन इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन
एक बार और 2 बार आ चुका है नीट में, ठीक है। तो इसे अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इज अ पॉइंट इकोसिस्टम इज। मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। कैसा होता है, अपराइट होता है। ओके, और एक्वेटिक का जो भी एक्वेटिक का पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। एक्वेटिक का कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। जबकि टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो कैसा होता है, इकोसिस्टम कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ओके, मैंने इसे एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है पॉन्ड का अगर देखें इकोसिस्टम तो कैसा होता है, वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसे भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी एट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज फॉलोज। तो मतलब इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें कि एक एक पूरा सीक्वेंस वाइज होगा और बाकी के जो ऑप्शन होंगे उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो आपको वो पहचानना होगा कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी कौन लेता है, बताना जरा। तो सबसे पहले एनर्जी कौन लेता है, प्रोड्यूसर, दैट मीन्स प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। किससे, सन से। ओके, विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर लेते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर से एनर्जी किसमें जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर से किसमें जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में, ठीक है। फिर टर्सरी कंज्यूमर को जब वो डेड बॉडी बन जाती है तो उसका डिकम्पोजर होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, इसलिए क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर को डिस्ट्रॉय कौन करता है, डिकम्पोजर, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा फ्लो है जो एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा मतलब किसी भी ऑप्शन को अच्छे से चूज करेंगे, ठीक है। पहले उसको अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद उसे सारे ऑप्शन को रीड करेंगे तो क्या होगा, फिर आप पहचानेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट स्पीसीज। ये पूरी ये भी डेफिनेशन है कि हम जो पूरा स्पीसीज के अकॉर्डिंग जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी भी स्पीसीज को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, तो ये पूरा ऐसे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं लर्न है तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको डेफिनेशन लर्न करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने डेफिनेशन रिलेटेड 2 क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया है, जिसमें कि एक स्टैंडिंग क्रॉप वाला क्वेश्चन था और दूसरा क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ओके, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था जिसमें कि हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि 12th के थे इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आज हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। जो कि हमारा 15 चैप्टर है जो कि हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।